नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और रिपोर्टर। कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग तथा जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रकाश शाही ने कहा कि कृषि बिल को लेकर किया जा रहा आंदोलन किसानों का नहीं है बल्कि राजनीतिक दलों द्वारा चलाया जा रहा है। राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। और उससे किसान भी सड़कों पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं, तो किस तरह का रहेगा क्लियर? किसान क्यों आंदोलन कर रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा? देखिए, किसानों का आंदोलन नहीं है, ये कुछ राजनीतिक लोगों ने विरोध के लिए वो अपना आंदोलन कर रहे हैं और वो बहुत सीमित मात्रा में हो रहा है। देश के भीतर किसानों की संख्या 14 करोड़ से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के भीतर 2.5 करोड़ किसान परिवार रहता है। वह इस निर्णय का दिल से उसने स्वागत किया है और ये आज से नहीं, पिछले 3 दशक से ये मांग रही है कि कृषि के व्यापार को सुधार की दृष्टि से सरकार को कदम उठाना चाहिए। नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर में एक ट्रांसपोर्टर के गोदाम पर छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की है। नगर निगम की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। आज हम प्रवर्तन दल और मेरे साथ में स्वास्थ्य विभाग से सैनिटरी इंस्पेक्टर अमरीश और नीरज, दोनों प्रवर्तन दल के साथ में ट्रांसपोर्ट नगर में इस समय हैं हम। और ये श्री राम ट्रांसपोर्ट के जाने वाले हैं। उनका ये ट्रांसपोर्ट नगर में एक गोडाउन है और ट्रांसपोर्ट के साथ डील करते हैं। और यहाँ पे जब हम सुबह करीबन 10:30 बजे आए थे तो हमने देखा कि उनके जो है, देखो बताओ पीछे अगर आप देख सकते हैं तो वहाँ एक कट्टा सा लगा हुआ था। उसको जब खोल के देखा तो उसके अंदर में हमें प्रतिबंधित पॉलीथीन पाई गई। उसके बाद हमने जो है जो यहाँ के 639 सर वही बताओ, अपना नाम बताइए ना। राजीव गुप्ता जी हैं, अर्जुन गुप्ता जी हैं। उनको बताया हमने कि भाई इसमें प्रतिबंधित पॉलीथीन है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो यहाँ के गोडाउन के और ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं आप उनको बता दीजिएगा कि आप मालिक जी यहाँ पे बैठे गुप्ता जी। और ये जो जितने भी प्रतिबंधित पॉलीथीन अभी हमारी पाई गई है, ये निगम में वापस ले जाया जा रहा है। और जो जियो के गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक इनको जो है जुर्माना किया जा रहा है। और अभी आप देख सकते हैं कि नगर निगम की जो ये ट्रॉली खड़ी है, ये इस ट्रॉली के अंदर में निगम के कर्मचारी इसको जो है लोड करके। सपा के पूर्व एमएलसी उमर अली खान ने छात्र नेता संजीव दुर्जन द्वारा 33 दिन से दिए जा रहे धरने का अनशन को जूस पिलाकर समाप्त कराया। हकीकत नगर के रामलीला ग्राउंड में दर्जनों छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति समेत कई मामले को लेकर आंदोलन किया जा रहा था, जिसमें मांगेराम कश्यप, चंद्रशेखर यादव मौजूद है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। आज ये छात्र संघर्ष समिति का 33वां दिन है। यहाँ पर ये लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं और अफसोस की बात यह है कि शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी ने आगे इनके सुन नहीं। ये हमारे 20 नौजवान जो है ये हमारे छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम आगे किसी को तो आगे इनका दुख पता करना चाहिए था। और आज हम यहाँ पर आए हैं, हमारे नौजवान साथी यहाँ दुर्जन भाई बैठे हुए हैं, तमाम हमारे साथी यहाँ पर ये आमरण अनशन के ऊपर जो भूख हड़ताल है बैठे हुए हैं। हमने इन लोगों को समझाया कि भाई इनके कान के ऊपर रूह जो है रेंगने वाली नहीं है, न शासन की न प्रशासन की। आप लोग यहाँ से, हम लोग उनकी विनती कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ से आज ये धरना ख़त्म करें। और हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष महेश उत्तम जी से बात करी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी से हम बात करेंगे और हम इन लोगों को इनके पूरा एक डेलीगेशन लेकर जाएंगे उनके पास कि इनकी लड़ाई जो है वो विधानसभा के अंदर, विधान परिषद में इनकी लड़ाई लड़ने का काम करें। इनकी मांगों को लेकर जो मांगे, देखिए पूर्व सरकार जितनी भी रही है, सब लोगों ने यहाँ पर इनको जो है छात्रवृत्ति देने का काम करा। आप ये कहते हैं कि साहब आप पैसा जमा करा दो, उसके बाद वापसी की बात करी जाएगी। अरे इनके बाद अगर पैसा जमा करने को होता तो ये वापस मांगते क्यों? ये सब इन लोगों को परेशान करने के लिए, गरीबों को ये अभी एक नारा चल रहा है कि गरीबी नहीं हटाओ, गरीबों को हटाओ। तो ये गरीबों को हटाने का एक इनका प्रयास है, इन लोगों को अनपढ़ रखने का प्रयास है। ये नहीं चाहते कि गरीब जनता जो है देश की वो पढ़े, वो पढ़ लिख के बाबा अम्बेडकर साहब के बताए रास्तों पे चलने का काम करें और जिस तरह से वो पढ़कर काबिल बने, ये भी लोग गरीब लोग पढ़ लिख कर काबिल बने। ये सरकार नहीं चाहती और हम इसके विरोध के अंदर हम लोग जो है जहाँ तक हम लोगों का हमारी जरूरत पड़ेगी हम अपने नौजवान साथियों के साथ हैं और आज हम इनका धरना यहाँ समाप्त करवाने की पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद जी। आज के धरने के समाप्त होने के बारे में बताइए आप। आज इस धरने का
समापन हुआ, क्योंकि सरकार का कोई भी आदमी या प्रशासन शासन से हमारे बीच में नहीं आया। आज हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के पूर्व MLC उमर अली खान और समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री मांगेराम कश्यप जी और अन्य साथी और भी लोग आने वाले, अभी पूर्व अध्यक्ष लोहिया वाहिनी चंद्रशेखर यादव जी हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। और समाजवादी पार्टी ये बात हमारी जितनी भी हमारी मांगे हैं वो विधानसभा और विधान परिषद में उठाएंगी। इस आश्वासन पर आज हम भूख हड़ताल ख़त्म करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये आंदोलन हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये आंदोलन जन आंदोलन में बदलेगा जब तक ये सरकार हमारी बात नहीं मानने की और जब तक बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। धन्यवाद। पहल रंगमंच द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए पारसी नाटक रुस्तम और सोहराब का मंचन बेद बिहार कॉलोनी में किया गया। इस बार इस नाटक का मंचन पारंपरिक तरीके से ना करके पहल रंगमंच ने एक नई पहल करते हुए बच्चों को लेकर किया गया। नाटक का निर्देशन मुंबई डॉक्टर साहिल रियाज अंसारी ने किया। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड। तो आज हम जो प्ले करने जा रहे हैं उसका मेन मोटिव ये है कि दो मतलब रुस्तम सोहराब, रुस्तम बाप का नाम है और सोहराब बेटे का नाम है। ये दोनों अलग अलग देश से होते हैं, तुरान और ईरान, बट इन लोगों के लिए अपना देश पहले है। और ये लोग जब बिछड़ जाते हैं तो सबसे पहले जब डायरेक्ट मिलते हैं तो मैदान जंग में मिलते हैं। वहाँ पे रुस्तम के हाथों सोहराब का कत्ल हो जाता है, यानी बाप के हाथों बेटे का कत्ल हो जाता है। तो मेन मोटिव ये है कि हमें अपने देश से बढ़ के कुछ नहीं है। स्वयंसेवी संस्थाओं ने टीबी का इलाज करा रहे 18 वर्ष से कम आयु के 176 बच्चों को गोद लिया। डॉक्टर राजेश जैन का कहना है कि यह संस्थाएं इन बच्चों का पोषण की जिम्मेदारी निभाएगी। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। मीटिंग रखी थी, इस पर्पज से रखी थी कि जो हमारे टीबी के मरीज हैं और जो 16 से 18 वर्ष से कम बच्चों की उम्र के बच्चे हैं उनके लिए एक हमने प्रोग्राम बनाया है कि उन बच्चों को गोद देने का प्रोग्राम आज था हमारा। और इसके लिए हमने स्वयंसेवी संस्थाओं को बुलाया था, जिसमें हमारी रोटरी क्लब से, STC सोसाइटी से, सीनियर सिटीजन सोसाइटी से, CBCI लोगों की तरफ से काफ़ी लोग हमारे पास आए और स्वेच्छा से उन्होंने बच्चों को गोद लिया, जिसके अंतर्गत हमने लगभग 170 बच्चों को गोद दिया गया है, जिसमें पूरे साल तक ये बच्चों की जब तक इलाज चलेगा देख रेख में इनका इलाज चलेगा। और भी किसी भी तरह की अगर समस्या आती है तो उसके लिए हम बच्चों को सुविधा प्रदान करेंगे। सर, क्या कुछ मानदेय भी मिलेगा इन बच्चों को जिनका टीबी का इलाज चलेगा? जैसा कि हमारा टीबी के प्रोग्राम में किसी भी मरीज को अगर टीबी है तो हर बच्चे को, हर मरीज को हम 500 रुपये महीना पोषण के हिसाब से, निश्चय पोषण के हिसाब से उसके बैंक अकाउंट के अंदर हम ट्रांसफ़र करते हैं और वो राशि सीधे उसके अकाउंट में जाती है। अगर बच्चे का इलाज 6 महीने चलेगा तो 500 रुपये महीना के हिसाब से हर महीने उसके पास 6 महीने की राशि जाएगी। और अगर किसी कारणों से मरीज का इलाज ज़्यादा दिन चलता है, चाहे 2 साल चलता है, चाहे जो NDR के मरीज हैं या SDR के मरीज हैं, जितने दिन हमारे यहाँ मरीज का इलाज चलता है हम 500 रुपये महीना उसके खाते में लिखते हैं, बिना किसी बाधा के प्रतिमाह निर्वाह। सर, मैं जानना चाहूँगा आपके साथ कितनी संस्थाएं मिलकर के काम चल रही हैं? मैं जानना चाहूँगा कितनी संस्थाएं आपके साथ काम कर रही हैं? इस टाइम हमारे साथ में संस्थाएं कई हैं। रोटरी क्लब काम कर रही है, STC सोसाइटी काम कर रही है, सीनियर सिटीजन के वेलफेयर सोसाइटी काम कर रही है, CBCI कॉलेज में जीत प्रोजेक्ट वाले, आह्वान सामाजिक संस्था है, MVD ट्रस्ट है, जिनका हमें सहयोग मिल रहा है। और पिछले साल भी बड़ा अच्छा सहयोग हमें संस्थाओं को मिला था, जिसमें हमारे बच्चे जो हैं पूरी तरह से इलाज लेकर ठीक हुए। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने कोलकी में बनाए जा रहे टोल प्लाजा पर क्षेत्रीय किसानों व लोगों को राहत देने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना दिया। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। जी, आपका नाम?
श्याम सिंह राणा यूएस जिला अध्यक्ष हूँ मैं, भारतीय किसान जनता मोर्चा। आज आप यहाँ पे बैठे हैं? आज हम यहाँ पे मेन हमारा पर्पज आज का ये है कि जो कोल्ड की में टोल का निर्माण चल रहा है वो बहुत नज़दीक है, रवाना और चमारी खेड़ा टोल के आस पास ही है। तो इससे जो है अतिरिक्त बोझ पड़ेगा क्षेत्र के किसानों के ऊपर। तो हमारा ये आज हम डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए इसमें कि भाई ये अवैध है, इसे बंद कराया जाए। और अगर सरकार इसे बंद नहीं कराती तो कम से कम जो 20 किलोमीटर के आसपास के किसान हैं उनका ट्रैक्टर ट्रॉली का और उनके जो पर्सनल वाहन हैं उनका टोल माफ़ किया जाए। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं की जाती तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये रहेगी, आने वाली 19 अक्टूबर को हमारा भारतीय किसान यूनियन तोमर का एक विशाल धरना प्रदर्शन एमडी बिजली विभाग मेरठ में है, वहाँ पे हम धरना देंगे जब तक हमारी जो मांगें हैं ये पूरी नहीं होती। और अगर हमारी ये मांग नहीं पूरी हुई तो भारतीय किसान यूनियन तोमर सड़क पे उतर के उग्र आंदोलन करने का काम करेगी। बहुजन समाजवादी पार्टी संस्थापक माननीय काशीराम के 34वें परिनिर्माण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सांसद हाजी फजल रहमान ने श्रद्धासुमन अर्पित कर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। हम लोगों को मिलने थे वो नहीं मिले हैं, तो उस काम को मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत अच्छी नौकरी पर थे, लेकिन उन्होंने दबे कुचले समाज की परेशानियों को समझा और जो उनके साथ तफरीक नौकरी के दौरान हुआ करती थी उसको समझने का काम किया, उसको उस दुख को महसूस किया और इसी चीज को अपने नजर में रखते हुए उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया। कस्बा छुटमलपुर के गांव चमारीखेड़ा स्थित टोल प्लाजा पर क्षेत्र के किसानों तथा नागरिकों को टोल में छूट देने की मांग को लेकर सपा नेताओं का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। जी आपका नाम? मेरा नाम फरहाद आलम गाड़ा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। जी, किस संबंध में आप यहाँ पर बैठे? ये यहाँ पे चमारीखेड़ा बट्टरवाला में ये जो टोल प्लाजा लगा है, इस टोल प्लाजा में जो ग्रामीणों से व्यापारियों से अवैध वसूली हो रही है उसी के संबंध में हम लगातार आज चौथा दिन हम धरना दे रहे हैं। हमारा कार्मिक धरना है और इस कार्मिक धरने में लगातार ग्रामीण तमाम व्यापारी इसका समर्थन दे रहे हैं। हमारे सिर्फ इतनी छोटी सी मांग है क्योंकि अधिकारी भी उस दिन यहाँ आए थे और कल हमारे तमाम नेता भी समाजवादी पार्टी, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष रुद्र सिंह जी हों, चाहे उमर भाई हों, चाहे सरफराज अली खान जी हों, चाहे संजय गर्ग जी हों, तमाम वो भी आएंगे क्या ताकि इसमें आगे की रणनीति बनाई जाए। हमने अधिकारियों को इतवार तक का टाइम दे रखा कि अधिकारी जो यहाँ के लोकल ग्रामीण है, लोकल व्यापारी हैं, उनसे जो ये टोल प्लाजा यहाँ पे वसूली कर रहा है वो वसूली बंद होनी चाहिए और यहाँ के ग्रामीणों को, व्यापारियों को राहत मिलनी चाहिए। उसी के संबंध में हम लगातार 4 दिन से दिन रात हमारा जो कार्मिक धरना जहाँ पे चल रहा है, इसलिए हम यहाँ प्रशासन से बार बार यही मांग कर रहे हैं कि आपने सड़क बने, अच्छी बात है, सड़क बननी चाहिए, लेकिन जिस दिन से ये टोल शुरू हुआ गागा लेडे छोड़वापुर के बीच में जो रोडवेज बस चलती है, उस रोडवेज बस ने भी 3 रुपये किराया यहाँ पे बढ़ाने का काम किया। कार वाला हो चाहे साइकिल वाला हो, हर आदमी पे इसका बोझ पड़ रहा है। तो हमारा शासन प्रशासन ने मांगे कि व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, उन सबको राहत देने का काम करें और ग्रामीणों को टोल मुक्त करें। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो उसके बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमने यहाँ पे एएसपी साहब आए थे और एसडीएम साहब आए थे। हमारे तमाम नेताओं ने कहा था कि उन्होंने 3 दिन का हमारा समय मांगा था। हमने उन्हें कहा था कि इतवार तक का आप कब समय दे रहे हैं, इतवार तक अगर इसका हल नहीं होता तो रणनीति बना के सोमवार से बड़ा आंदोलन होगा।
जी आपका नाम? मैं योगेश दैया, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय परिषद सदस्य। जी आप आज यहाँ पे समर्थन देने आए, किस लिए दिया? जी, जनपद सहारनपुर में ये टोल प्लाज़ा जो यहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लगाया है, ये गैर सामाजिक है, गैर विधिक है, गैर न्यायिक है। अभी तक सड़क का पूरा निर्माण नहीं हुआ है और इन्होंने ये टोल वसूलना ज़बरदस्ती शुरू कर दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडियन रोड कांग्रेस के बहुत सारे नियम हैं, किस हिसाब से टोल वसूला जाएगा, क्या क्या उसके नियम कायदे कानून होंगे। सरकार ने भी समय समय पर उसमें बहुत बदलाव किए हैं। अभी भी 20 किलोमीटर की परिधि वाला जो नियम है वो सबसे ऊपर है, लेकिन यहाँ किसी को भी कंसेशन में ये जाने आने नहीं दे रहे हैं। बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि किसान, व्यापारी, इन सब लोगों का जो जनपद के अंतर्गत काम करते हैं उनका भी उत्पीड़न किया जा रहा है, आम आदमी का उत्पीड़न किया जा रहा है। हमारे साथी यहाँ पर कई दिन से बैठे हैं, हम भी इन्हीं के समर्थन के लिए और इस टोल प्लाज़ा पे कानूनन वसूली हो, इसी के लिए आज हम यहाँ समर्थन करने आए। जय हिंद, जय भारत।